समधन जी, ये आप कैसी जिद कर रही हैं? यदि हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जा लेंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके कोई नहीं है अब। समधन जी, समझने की कोशिश करिए। मेरा जीवन तो खत्म ही हो गया है, समझ लो। मेरे पास कुछ नहीं है जीने के लिए। मेरी उम्र भी अब जा चुकी है, लेकिन इस बच्ची के पास पूरा जीवन पड़ा है, पूरा भविष्य पड़ा है, और मैं अपने साथ रखकर अपनी बहू का भविष्य खराब नहीं कर सकती। भगवान ने मेरे ऊपर तरस नहीं किया तो नहीं किया, कम से कम मेरी बहू के ऊपर तरस कर लेता। मुझे भरी जवानी में भगवान ने विधवा कर दिया, और वही दुख मेरी बहू को दे दिया। अभी बेचारी की शादी को हुए कितने दिन हैं? साल भर हुआ है, और भगवान ने मुझसे मेरा इकलौता बेटा भी छीन दिया। इससे इसका सुहाग छीन लिया। मम्मी जी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आप यहाँ कैसे रहेंगी? अकेले आपको इस तरह नहीं छोड़ सकती। मेरा रिश्ता सिर्फ प्रदीप जी के साथ नहीं था, मेरा रिश्ता तो आपके साथ भी है ना। आपने 1 साल में मुझे कभी माँ का कमी महसूस नहीं होने दिया। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन बेटा इस तरह प्यार से जीवन नहीं चलता है। बेटा, जीवन जीने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी। बेटा, तुझे बहुत अच्छे से जीना है, तेरा भविष्य पड़ा है, तू पढ़ी लिखी लड़की है, मेरे पास रहेगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो जैसे तैसे वृद्धा पेंशन से अपना जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन तेरा क्या होगा? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ हूँ। तू अपने माता पिता के साथ चली जा बेटा, चली जा। समधन जी, हमें अपनी बेटी को ले जाने में कोई तकलीफ नहीं है। भगवान की दया से हमारे पास पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस हम लोग आपके बारे में ही सोच रहे हैं। समधे जी, मेरे बारे में आप मत सोचिए। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ। मेरा जीवन तो ऐसे ही खत्म होने की कगार में है। आप बच्ची को ले जाइए और अच्छा सा लड़का देखकर इसका दूसरा ब्याह कर दीजिए। दूसरा ब्याह? नहीं मम्मी जी, मैं दूसरा ब्याह नहीं कर सकती। मम्मी जी, ये कैसे बोल सकती हैं आप कि मैं दूसरा ब्याह कर लूं? बहू, बुआ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। रेनू, बुआ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। तुम अपने मम्मी पापा के साथ चली जाओ, बुआ जी की चिंता मत करो। दीदी, यहाँ मम्मी को किसके भरोसे छोड़कर जाऊँ मैं? आपको तो पता है, मेरे और इनके अलावा मम्मी जी का यहाँ कोई नहीं है। इस अनजान शहर में कौन मम्मी जी की देखभाल करेगा? आप लोग भी कब तक रुकोगे? आप दोनों भी तो जॉब करते हो ना। 15 दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ आए हुए। 1-2 दिन में आप लोग भी चले जाओगे, फिर मम्मी जी की देखभाल कौन करेगा? भैया बताइए, आप ही बताइए ना दीदी, कौन करेगा? इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग मुझे फोर्स नहीं करें तो बेहतर होगा। रेनू, तुम बुआ जी की चिंता मत करो, बुआ जी हमारे साथ हमारे घर चल रही हैं। बुआ जी की देखभाल अब हम लोग ही करेंगे। दीदी, आप लोग भी कब तक रखोगे मम्मी जी को? 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, उसके बाद तो मम्मी जी को यहीं लौट कर आना है ना। नहीं रेनू, बुआ जी हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा के लिए। वैसे भी मुझे भी घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि घर की देखभाल करने वाले कोई तो होना। बुआ जी हमारे साथ चलेंगी तो कम से कम हमें भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो घर की देखभाल करते हैं। मम्मी जी पापा जी नहीं है तो क्या हो गया, बुआ जी तो है। और वैसे भी ये तो बताते हैं ना कि बुआ जी ने इन्हें बचपन से पाला पोसा है। हाँ हाँ बुआ, आपने मुझ में और अपने बेटे में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा दोनों को एक सी चीज दिलाई है। मुझे कितना सपोर्ट किया है आपने। बुआ, क्या अपनी इस बेटे की बात नहीं मानेंगी आप? भगवान ने एक बेटा आपसे छीन लिया है, तो दूसरा बेटा आपका जिंदा है जो आपकी देखभाल करेगा। रेनू, तुम चली जाओ बेटा अपने मम्मी पापा के पास, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है,
अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। लो बेटा, अब तो तुम्हारी सासू माँ की समस्या भी हल हो गई। सासू माँ को तुम्हारे जेठ जेठानी ले जा लेंगे और तुम हमारे साथ चलो बेटा। यहाँ कुछ नहीं रखा है। वैसे भी जवाई बाबू के जाने के बाद तुम बिल्कुल ही अकेली पड़ गई हो। ठीक है पापा जी, मैं चलती हूँ। ये है शांति देवी। शांति देवी की बेटे की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था और अचानक से सड़क दुर्घटना में शांति देवी के बेटे का देहांत हो गया। प्रदीप शांति देवी का इकलौता बेटा था। और ये है मंजू और अविनाश। अविनाश और मंजू शांति देवी के भाई के बेटे हैं। शांति देवी की भाई और भाभी का देहांत के बाद शांति देवी ने ही अविनाश को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अविनाश पढ़ लिख कर दूसरे शहर में जॉब करने लगा और वही मनपसंद शादी कर ली उसने। बुआ को बहुत मानता था अविनाश। बुआ जी की राजी खुशी से अविनाश ने शादी भी कर ली और अविनाश शहर में ही शिफ्ट हो गया। शांति देवी का बेटा प्रदीप भी पढ़ा लिखा था, लेकिन बेटे के गुजरने के बाद शांति देवी और उनकी बहू एकदम ही अकेले पड़ गए, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया। अविनाश और मंजू शांति बुआ को अपने साथ ले जा लेते हैं। बुआ जी, आप सफर के कारण थक गई होंगी। एक काम करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। आप भी जाइए ना और परी को उनकी नानी के घर से लेकर आ जाइए। मम्मी का फोन आया था, परी परेशान कर रही है। बहुत दिन हो गए ना हमें उसे छोड़े हुए। हाँ मंजू, मुझे भी परी की याद आ गई है। बहुत दिन हो गए हैं उसे छोड़े हुए। जाकर ले आता हूँ। बुआ जी, मैं आधे घंटे के अंदर परी को लेकर आता हूँ। आप जब तक बैठिए। हाँ बेटा, तू चला जा जा। बुआ जी, आप बैठ जाइए, थक गई होंगी आप भी। अरे बेटा, क्या ही बैठना, चल तेरे साथ रसोई में चलकर मैं भी थोड़ी सी हाथ बटा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप यहाँ आराम करिए, आपको हमने आराम करने के लिए लेकर आया है। नहीं बेटा, मैं इस तरह बैठने वाली नहीं हूँ, मुझे बैठकर नहीं होता है। मैं तो चल फिर कर काम करने वाली हूँ। जब तक थोड़ा सा हाथ पैर न चलाओ, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बुआ जी, तो चलिए आप मेरे साथ रसोई में बैठिएगा। बुआ जी, प्लीज आज परी को स्कूल के लिए तैयार कर देना। आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है ना, इसलिए मैं परी को तैयार नहीं कर पाई हूँ। इसका लंच तैयार कर दिया है बुआ जी मैंने, प्लीज आप तैयार कर दीजिएगा बस, और इसे सामने से वैन में बैठा दीजिएगा। अरे बिटिया, तू निष्फिकर हो जा, निष्फिकर होकर जा, मैं परी को अच्छे से स्कूल वैन में बिठा दूंगी। थैंक यू बुआ जी। चलो बेटा, आपकी भी बहन आएगी अभी 1 घंटे बाद। आप भी नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाओ। कौन सी ड्रेस लगती है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें पहना देती हूँ और अच्छे से बाल भी बना देती हूँ तुम्हारे। ओके बुआ दादी। परी भी स्कूल चली गई है। अब जल्दी से रसोई का बचा खुचा काम समेट लेती हूँ। बेचारी बहू अभी आएगी और फिर ऑफिस से आकर काम करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कर लेती हूँ जल्दी से। कितना काम करती है बेचारी बहू, अकेले अकेले परेशान हो जाती है। एक काम वाली बाई तक नहीं रखी है इसने। चलो बर्तन तो सारे साफ कर दिए मैंने चाय नाश्ते के। अब जल्दी से कुछ बना लेती हूँ खाने में। लगता है परी स्कूल से आ गई होगी। बुआ दादी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो ना आप प्लीज। क्या बना दो बेटा, क्या खाएगी बता मुझे, क्या खाना है तुझे? बुआ दादी, मुझे ना सूजी का हलवा खाना है, मुझे सूजी का हलवा खाना है दादी। हाँ हाँ बिटिया, बैठ, तू बैठ जा, थोड़ी देर टीवी देख ले, तब तक मैं अभी तेरे लिए बना कर लाती हूँ। और हाँ बेटा, कहीं बाहर नहीं जाना, दरवाजा लगा दिया है मैंने, ठीक है? ओके बुआ दादी। ये लो बेटा, दादी आपके लिए सूजी का हलवा, पराठे और दूध लेकर आई हैं। आप जल्दी से खा लो, जब तक आपके मम्मी पापा भी आते होंगे, ठीक है? देखो परी बेटा, मम्मी पापा भी आ गए तुम्हारे। अरे बुआ जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने आपको बोला था ना कि आप बस आराम करना यहाँ। अरे बेटा, क्या हुआ
यदि मैंने कर ही दिया तो ये मेरा भी तो घर है ना। और वैसे भी तुम ऑफिस से थकी हारी आओगी, इसलिए मैंने बच्ची के कपड़े बदल दिए, मुंह हाथ धुला दिया और उसके लिए नाश्ता बना दिया है। तुम लोगों के लिए भी नाश्ता बन गया है। बैठो तुम लोग, मैं लेकर आती हूँ। बुआ जी, आपसे कितनी बार कहा है, आप इस तरह काम करके परेशान मत होइए, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमने यहाँ आपको आराम करने के लिए लाया है, ना कि काम करवाने के लिए। अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है भला? ये भी तो मेरा ही घर है ना। बहू बेचारी थकी हारी आएगी और आकर इतना काम करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब इतना तो काम कर ही सकती हूँ मैं, और वैसे भी क्या ही काम होता है। बहू तो सारा काम करके चली जाती है, जो थोड़ा बहुत बचता है वही काम कर देती हूँ। आप मुँह हाथ धुल लीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। बेटा, क्या तुम लोगों को बुरा लगता है मैं घर में काम करती हूँ तो? बेटा, बात ऐसी है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस तरह खाली पीली बैठे हुए। अपने घर में भी तो काम करती ही थी ना, बहू के साथ काम में हाथ बंटवाती ही थी, तो यहाँ भी कर लेती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है भला? अरे नहीं नहीं बुआ जी, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम तो बस आपके बारे में ही सोचकर आपको मना करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने आपको यहाँ लेकर आए हैं तो आप यहाँ आराम करो। काम का क्या है बुआ जी, काम तो होते ही रहेगा। बुआ जी, मैं भी मुंह हाथ धो लेता हूँ, फिर हम सब मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। अंजू, ये क्या सुन रहे हैं हम? तूने अपने साथ में अपनी बुआ सास को लेकर आई है। तूने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तुझे ऐसा नहीं करना था। अरे हमसे पूछ, हम जानते हैं कि घर में जब सास या नंद के साथ रहो तो क्या बीतती है। अरे जीना हराम कर देती है। और नहीं तो क्या, तू पागल है क्या मंजू? अपना अच्छा भला सुखी जीवन तूने बर्बाद कर लिया। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है? मैंने उन्हें अपने साथ पर ही तो लाया है। साथ में लाने का और अपने साथ हमेशा रखने का मतलब अलग अलग है। समझ में आई तुझे? तूने अपने साथ लेकर आ गई है उन्हें। अब देख लेना तू, एक दिन तू खुद पछताएगी। अरे तुम लोग क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देख मंजू, तू अच्छी भली अपना जीवन काट रही थी, अच्छी खुशी खुशी तुम लोगों का जीवन चल रहा था, सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन तूने अपनी बुआ सास को अपने साथ लेकर आ गई है। देखना, कई किस्म के रोक टोक करेगी, अब तो तू आजादी से जी भी नहीं सकेगी। कहो ऐसा ना हो कि एक दिन तेरी बुआ सास तेरा ऑफिस छुड़ा दे, ये कहकर कि घर के काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। अरे सास सास ही होती है, चाहे फिर वो बुआ सास हो या मौसी सास हो। और क्या, सास अपना तेवर बता ही देती है, चाहे फिर वो कितनी अच्छी हो। अरे तुम लोग गलत सोच रहे हो, मेरी बुआ सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अच्छी है। वो मेरे काम में इतना हेल्प करती हैं। सुबह से मेरी बच्ची को तैयार कर देना, नहला देना, धुला देना, उसे स्कूल पहुंचा देना, और तो और जब मैं ऑफिस आ जाती हूँ ना तो सारा काम मेरी बुआ जी ही कर कर रखती हैं। और उसके बाद में जब मैं ऑफिस से जाती हूँ तो मेरी बच्ची को स्कूल वैन से पिकअप कर लेती हैं और उसके मुंह हाथ धुलाकर उसके ड्रेस चेंज कर देती हैं, उसके लिए नाश्ते का इंतजाम कर देती हैं। और तो और जब हम लोग भी जाते हैं ना तो हम लोगों को भी चाय नाश्ता तैयार करके देती हैं। मंजू, अभी शुरुआत है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। देखना, एक दिन तू खुद पछताएगी। हर छोटी छोटी चीज के लिए तुझे रोक टोक करेंगी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आज ये नहीं हुआ है, कल वो नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि तेरा जीना हराम हो जाए मंजू, इसलिए अभी भी समय है, उन्हें जहाँ की तहाँ पहुँचा दे तू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उनके आने से तो मुझे उल्टा सहयोग मिल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ उनके घर आने से। तुझे पता है मंजू, मेरी सास गांव में रहती थी, अब यहाँ शहर में हम दोनों ही जॉब करते थे, बच्चा भी हो गया था, इसलिए इन्होंने बोला कि मम्मी को साथ में लेकर आ जाते हैं। जब मेरी सास को हम लोगों ने साथ में लाकर रखा तो थोड़े दिन तो बहुत अच्छी रही, बहुत काम करवाती थी,
बहुत हेल्प करती थी मेरी। मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है जो मम्मी जी को अपने साथ लाकर रख लिया। धीरे धीरे करके उनने घर का काम करना बंद कर दिया। बंद किया तो बंद किया। उसके बाद मेरे हर छोटे मोटे काम में नुक्से निकालने लगी। मुझे हर चीज के लिए रोका टोकी करने लगी। यहाँ तक कि मुझे ऑफिस आने जाने के लिए भी मना करने लगी कि बच्चे की देखभाल नहीं हो पाती है, घर में काम नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, हर चीज में रोक टोक करने लगी हैं। अब हम लोगों की मजबूरी ये हो गई है कि हम ना मम्मी जी को भेज पा रहे हैं और ना ही उन्हें रख पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत पछता रहे हैं। अरे लेकिन तुम्हें पता नहीं है, मेरे बहुत अरमान थे कि मेरे साथ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहे। अब देखो, मेरी सास ससुर तो पहले ही चल बसे, अब जो भी हैं तो हमारी बुआ जी ही हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। हम समझ सकते हैं तेरी बात मंजू, लेकिन हम जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अरे मेरे भी शादी के पहले यही अरमान थे कि मैं भरे पूरे परिवार में जाऊं, सास नंदों के साथ रहूं। बहुत पसंद था मुझे भरा पूरा परिवार, संयुक्त परिवार, घर में जेठानी हो, सास हो, ननद हो। लेकिन शादी के बाद जाना है मैंने कि इन लोगों के बीच में रहना कितना कठिन होता है। अरे सास नंद जेठानियों के साथ रहना मतलब अपने दांतों तले लोहे की चने चबाना है। बस ऐसी ही मेरी ही कहानी है। मैं भी पछताती हूँ कि कहाँ की कहाँ मैं इन लोगों के साथ रह रही हूँ। आज के समय में लोग अकेले रहने को तरसते हैं, और तू पता नहीं तेरे दिमाग में क्या भरा था जो तू उन्हें अपने साथ लेकर आ गई। अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है मंजू तूने। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत सोच रही हो, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। हो सकता है तुम्हारी सास ऐसी होंगी, लेकिन मेरी बुआ सास बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है उनका। देख मंजू, अच्छा यही होगा कि तू समय रहते उन्हें अपने गांव वापस कर दे, कुछ भी बहाना बता दे। देख, हम तुझे भड़का नहीं रहे हैं, जो हमारी ऊपर बीत रही है बस उसी से तुझे अवगत करा रहे हैं, क्योंकि तूने सास का साथ कभी देखा ही नहीं है, इसलिए तुझे पता ही नहीं है कि सास क्या होती है। अब आगे तेरा फैसला है कि तुझे क्या करना है। हम तो तुझे बस सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए तुझे थोड़ा बता दिया। क्या सच में हमने बुआ जी को अपने साथ लाकर गलती की है? क्या सच में बुआ जी मेरे ऊपर ऐसे ही रोब झाड़ेंगी, ऐसे ही परेशान करेंगी मुझे, जैसे कि इन लोगों की सास इन्हें परेशान करती है? हे भगवान, मैं क्या करूं? इन लोगों की बात सुनकर तो मेरे सर में दर्द होने लगा है। कहीं मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली? अपने पैरों में कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली मैंने बुआ जी को अपने साथ में लाकर? किसी दूसरे का भला करने के चक्कर में मैंने अपना ही बुरा तो नहीं कर बैठी कहीं? यदि ऐसा कुछ हुआ ना, तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा इस दुनिया में। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं किसी और के कारण अपने हंसते खेलते परिवार में आग नहीं लगने दूंगी। मैं बुआ जी को वापस उनके गांव पहुंचा दूंगी। इस बारे में मुझे आज ही इनसे बात करनी पड़ेगी। मैं इनसे बोल दूंगी कि मैं बुआ जी को अपने साथ बिल्कुल नहीं रख पाऊंगी। अब ये लोग भी जो इनके ऊपर बीती है वही तो बता रहे हैं ना। जबरदस्ती का कोई किसी के बारे में कैसे बदनामी करेगा? बेचारी परेशान होंगी अपने अपने परिवार में, तभी तो मुझे बता रही हैं। आज रात को मैं इनसे जरूर बात करूंगी इस बारे में। अरे बेटा, आज तू ऑफिस से आने में लेट हो गई। अविनाश तो बहुत देर पहले ही आ गया है आज। हाँ बुआ जी, वो ऑफिस में थोड़ा काम था, इसलिए आज मैं लेट हो गई। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जब मुँह हाथ धो ले, मैंने नाश्ता बना दिया है, जाकर नाश्ता कर ले। मैं जब तक झाड़ू लगा देती हूँ। मेरा मन नहीं है बुआ जी नाश्ता करने का, झाड़ू वाड़ू रहने दीजिए आप, मैं अभी खुद ही लगा लूंगी। अरे बहू को क्या हुआ आज? आज बहुत उखड़ी उखड़ी बात कर रही है। क्या बात है? हो सकता है ज्यादा काम के कारण थक गई हो बेचारी। हरे राम राम राम, राम
कृष्ण 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 हरे हरे। चलो जल्दी से मैंने सब्जी भी काट दी है, अब ले जाकर बघार भी देती हूँ। बहू बेचारी थक गई है, लगता है सो गई है। जाकर उसके बाद में आटा मलकर रख दूंगी, बहू रोटी सेक लेगी। फिर बेचारी दिन भर कितना काम करती है, थक जाती होगी ना। उसे दोपहर में रेस्ट करने को भी नहीं मिलता है बेचारी को। अब इसी बहाने आराम कर लेगी, थोड़ा सा उसे आराम करने का वक्त मिल जाएगा। अविनाश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मंजू, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर अभी बात करते हैं हम लोग। इसका मतलब मेरी बातों से ज्यादा जरूरी अब आपका काम हो गया है। मतलब मैं आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती अविनाश। आपको मेरे सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ, आप एक बार मेरी बात सुनने को तक खाली नहीं है। अरे मंजू, इतना क्यों भड़क रही हो? क्या बात है? क्या हो गया? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या तुम्हारी? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? बच्चों ने परेशान किया है? नहीं, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना ही किसी से कोई बहस हुई है, ना ही ऑफिस में कोई बात विवाद हुआ है। तो फिर क्या बात है? इतनी ज्यादा नाराज क्यों लग रही हो? इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या बात है मंजू, बताओ मुझे। बात ये है कि बुआ जी को यहाँ रहते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। अब शांति से ले जाकर बुआ जी को गांव में छोड़ दो। ये क्या बोल रही हो मंजू? क्यों छोड़ दो बुआ जी को गांव में ले जाकर? बुआ जी से क्या परेशानी है तुम्हें? उल्टा बुआ जी यहाँ आई हैं जब से तुम्हें थोड़ा सा समय आराम करने को भी मिल जाता है, वरना तुम तो 1 मिनट के लिए आराम नहीं कर पाती थी। सीधे रात को 10 बजे बिस्तर में जाती थी, तभी तुम्हें आराम मिलता था। यहाँ सुबह 6 बजे से उठकर काम करती थी, अब तो कम से कम ऑफिस से आती हो तो थोड़ा आराम मिलता है। वो मैं कुछ नहीं जानती, बस आप बुआ जी को कल ही गांव ले जाकर छोड़ दीजिए। इसके अलावा और मैं कुछ बात नहीं करूंगी। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है मंजू? क्या बात हो गई है? क्या बुआ जी ने तुमसे कुछ कहा? मुझे तो नहीं लगता है कि बुआ जी कुछ बोल सकती हैं, क्योंकि बुआ जी के व्यवहार में ही नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। देखिए अविनाश जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे हंसते खेलते परिवार में कोई भी दखल दे और किसी की नजर लगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसा हम जी रहे थे वैसे ही जी लेंगे। रही बात मेरे आराम करने की, तो मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं ना, और जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन कोई काम वाली बाई रख लूंगी पैसे देकर। अरे शुरू में सभी लोग अच्छे रहते हैं, बाद में सब अपना रंग बताने लगते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि बुआ जी हमारी हंसती खेलती गृहस्थी में दखलंदाजी करे, इसलिए आप प्रेम से ले जाओ और उन्हें छोड़ दो बस। अरे लेकिन मैं बुआ जी को क्या जवाब दूंगा? क्या बोल के उन्हें गांव वापस ले जाऊंगा? मैं तो इन्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। सारे रिश्तेदारों को पता है कि अविनाश बुआ जी को यहाँ लेकर आ गया है। अरे लोग कितनी तारीफ कर रहे थे हमारी कि एक भतीजे ने अपनी बुआ को पालन पोषण का जिम्मा लिया है। अरे ऐसा कहाँ लिखा है कि हमने बुआ जी को हमेशा हमेशा के लिए लेकर आ गए हैं? और वैसे भी कोई ठेका नहीं लिया है हमने बुआ जी का। उनका बेटा खत्म हुआ था, इसलिए दुख में लिवा कर ले आए हमने, बस यही समझिए आप। कल की कल आपने यदि बुआ जी को गांव छोड़कर नहीं आया तो मैं अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। मंजू, ये कैसी बात कर रही हो? कल तक तो तुम बुआ जी की इतनी तारीफ करती थी, तारीफ के पुल बांधे दे रही थी, और आज आज अचानक से ऐसा क्या हुआ है? किसने तुम्हारे कान भरे हैं? बताओ मुझे, किसने तुम्हारे कान भरे हैं बुआ जी के खिलाफ? उनके रहने से हमें कितना फायदा है, कितना सहारा है, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुम बुआ जी को गांव छोड़ने के लिए जिद कर रही हो? अविनाश जी, मैंने कह दिया सो कह दिया। अपने पैर में कुल्हाड़ी तो मार ली थी, लेकिन अब दवा लगाने का काम भी मेरा ही है। अरे आज के जमाने में लड़कियां अकेले रहने को मरी जाती हैं, और यहाँ मैंने तो सच में अपने सर में लाकर बोझा रख लिया था। अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी, लेकिन अब नहीं,
अब अपनी की हुई गलती को सुधारने का समय आ गया है। हे भगवान, ये मंजू को क्या हो गया है? अचानक से बुआ जी को गांव छोड़ने के लिए क्यों बोलने लगी है? मैं क्या करूं? बुआ जी को क्या बोलकर गांव ले जाऊंगा? बुआ जी बेचारी कितनी अच्छी हैं, कितना काम करती हैं, देखभाल करती हैं घर की, बच्ची की, हर काम में मंजू की हेल्प करती हैं। लेकिन आज ना जाने मंजू को क्या हो गया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखता हूँ, सुबह बुआ जी को गांव ले जाकर छोड़ देता हूँ। कुछ ना कुछ बहाना करना ही पड़ेगा मुझे। मंजू अपने ऑफिस की दोस्तों की बातों में आ गई और उसने बुआ जी को गांव पहुंचाने के लिए अविनाश से बहुत जिद किया, जिस कारण अविनाश भी उसकी जिद के आगे हार गया और सुबह अविनाश बुआ जी को गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन सुबह जब अविनाश उठा तो देखा कि मंजू को बहुत तेज फीवर आ गया है। मंजू को इतना तेज फीवर था कि ना ही वो बोल पा रही थी और ना ही आंखें खोल पा रही थी। बाप रे, मंजू को तो बहुत तेज फीवर है। मंजू, मंजू, बुआ जी, जल्दी आइए बुआ जी। देखिए मंजू को कितना तेज बुखार आ गया है। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? बुआ जी देखिए ना, मंजू को कितना तेज बुखार आया है। मंजू आंखें भी नहीं खोल पा रही है। बुआ जी प्लीज कुछ करिए ना। अरे बाप रे, बहू को तो बहुत तेज बुखार है। रुको बेटा, बहू के लिए मैं जल्दी से ठंडे पानी की पट्टी लेकर आती हूँ। और जो पानी की पट्टी रखूंगी मस्तक में तो बुखार थोड़ा कम होगा। उसके बाद तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले जाना। बेटा, ये दूध पानी की पट्टी रखने से बहू को बहुत जल्द आराम लग जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं बहू के लिए काढ़ा बनाकर ला देती हूँ। उससे भी थोड़ा सा आराम लग जाएगा बहू को। जा, जब तक तू तैयार हो जा, तुझे ऑफिस भी जाना है ना। मैं जल्दी से तेरे लिए टिफिन बना देती हूँ। और हाँ, परी को भी तो तैयार करना है मुझे। जी बुआ जी, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। ऑफिस जाने से पहले मंजू को हॉस्पिटल भी लेकर चला जाता हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, जा। अरे सर में कितना तेज दर्द हो रहा है। अविनाश, बुआ जी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? बुआ जी, अविनाश कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा, अविनाश तुम्हें हॉस्पिटल से लाकर घर में छोड़कर ऑफिस चला गया है। अच्छा, ऑफिस चला गया है। बुआ जी, और परी कहाँ है? बेटा, परी को मैंने तैयार करके उसका टिफिन बना दिया था, उसे स्कूल भेज दिया है। तू चिंता मत कर परी की। ठहर जा, मैं तेरे सर दाब देती हूँ, उससे थोड़ा सा आराम लगेगा तुझे। बेटा, तू क्या खाएगी? तुझे दवाई गोली भी खाना है ना। एक काम कर, थोड़ी सी दलिया बना देती हूँ मैं, या खिचड़ी बना देती हूँ, तू खाकर दवाई गोली खा लेना। दवाई गोली खाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप परेशान मत होइए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बना लूंगी उठकर। अरे बिटिया, ये कैसी बात कर रही है? तेरा शरीर चल नहीं रहा है, इतना तेज बुखार है, उठकर बैठ नहीं पा रही है, और तू किचन में जाकर दलिया बनाएगी अपने लिए? मैं हूं ना, मेरे होती हुई तुझे भला किसी काम की क्या जरूरत है? तू ठहर, मैं अभी बना कर लाती हूँ तेरे लिए। चलो, दलिया खाने के, दवाई गोली खाने के बाद नींद आ गई है इसे। अब थोड़ा हल्का लगेगा इसका शरीर। पसीना निकलता होगा बेचारी को, पसीना पोंछ देती हूँ जल्दी से। बुआ जी मंजू की बहुत सेवा करती हैं। मंजू पूरे 3 दिनों तक बुखार में पड़ी रही, तब तक बुआ जी ने बहुत सेवा की मंजू की। खाने से पीने से लेकर उसकी दवाई गोली हर चीज का ध्यान रखती थी बुआ जी। सारे घर की देखभाल करना, अविनाश को ऑफिस भेजना, बच्ची को स्कूल भेजना, ये सारी जिम्मेदारी बुआ जी बहुत अच्छे से निभा रही थी। ये सब देखकर मंजू सोचने लगी, मेरी बीमारी के दिनों में बुआ जी ने कितनी सेवा की मेरी, और मेरे घर की कितनी देखभाल की, बच्ची की, अविनाश की, हर चीज बुआ जी ने बहुत अच्छे से किया। और मैं कैसी बेवकूफ थी जो बुआ जी को घर भेजने पर उतावली हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ
कि मुझे बुखार आ गया, वरना वरना तो अविनाश बुआ जी को गांव छोड़कर ही आ जाते। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, अपने आप से नजरें मिलाने में भी मुझे शर्म आ रही है। मैंने बुआ जी के बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया भगवान। वो मेरी बुआ सास बनकर नहीं, मेरी माँ बनकर मेरी सेवा कर रही थी। अरे माँ ही होती है एक, जो इतनी सेवा करती है अपनी बेटी की। कितनी अच्छी है बुआ जी। और मेरा निर्णय बिल्कुल सही था, मैंने बुआ जी को यहाँ लेकर आया। बस अपनी 2-4 सहेलियों के बहकावे में आकर मैंने बुआ जी को घर छोड़ने का फैसला लिया था। जाती हूँ, जाकर बुआ जी के पास बैठती हूँ थोड़ी देर। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। बुआ जी कहाँ हैं आप? कहाँ हैं बुआ जी? बुआ जी, अरे बेटा क्या चाहिए तुझे? तू क्या उठ कर आई? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती तेरे पास। बुआ जी मैं ठीक हूँ, मुझे आपके पास बैठने का मन किया, इसलिए बिस्तर से उठकर चली आई। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बुआ जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने मुझे आपको दिया है। आज यदि आप न होती बुआ जी तो बच्ची की देखभाल कौन करता? अविनाश को समय पर खाना पीना टिफिन कौन देता? भगवान ने मुझे आपके रूप में माँ दे दी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बुआ जी। अरे बेटा ऐसा क्यों सोच रही है? ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी जब तू मेरी इतनी देखभाल करती है, मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है, तो क्या मैं नहीं सोच सकती? तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती बेटा। लेकिन बुआ जी आपने जो मेरे लिए किया है, मेरे बच्चे और मेरे पति के लिए किया है, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे बेटा एहसान की क्या बात है, तू ऐसा मत बोल। ऐसा बोलकर मुझे पराया कर रही है। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।